मेहनत जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। जिसे हम कई बार बोरिंग लाइफ भी कहते हैं। अंदर भी स्टील है, बाहर भी स्टील है। तुमने कंफर्टेबल नहीं होना। आप बेड ले रहे हो तो आपने तकिया ही क्यों लगाया? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं दिल की बात। तो दिल की बात ये है कि आजकल जो व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल से फैमिली व्लॉग्स हैं। आई डोंट थिंक मैं इनके ज़रिए आपसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर पा रही हूँ या फिर इन व्लॉग्स की कोई चीज़ आपको इंस्पायर कर पा रही है। उसके बावजूद भी जो प्यार आप लोग मुझे दे रहे हो वो काबिले तारीफ है। मतलब इसे कहते हैं ट्रू लव। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी मैं शूट कर पा रही हूँ आप उसे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए दिल से शुक्रिया। तो आजकल मेरी रूटीन में सबसे बड़ा चेंज जो आप देख पा रहे हैं वो यही है कि स्टफी को वॉक करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उदय ने ले ली है। मतलब ये वक्त ऐसा है कि पूरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर रही है। आज तक आपने मेरे व्लॉग्स में सिर्फ यही देखा है कि जो मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है वो मेरी एक्सरसाइज से स्टार्ट होती है। लेकिन मैं झूठ नहीं कहूँगी, चाहती तो मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करके ये बोल देती कि हाँ मैंने अपना सिस्टम बना लिया है, मैं रूटीन में अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। 15 से 20 मिनट का सिर्फ मैं प्राणायाम करती हूँ। जिम वगैरह आजकल मैंने अपना कैंसिल कर दिया है और 1 मंथ के लिए मैं जिम को स्किप भी कर रही हूँ। जब तक मम्मा पूरी तरह से रिकवर नहीं कर जाते तब तक मैं चाहती हूँ कि मैं रूटीन कुछ इस तरह की बनाऊँ कि मैं घर में ही योग या कोई एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूँ। लेकिन अभी तो मुझे वो भी करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी मम्मा को केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोग मुझे मम्मा की डाइट के बारे में पूछ रहे थे, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने डाइटिशियन से उनका डाइट प्लान बनवाया है, साथ ही कुछ एक चीज़ें मैंने खुद से भी ऐड की हैं। जैसे कि सुबह पानी पीने के बाद और एक खाली पेट जो मेडिसिन खानी होती है वो खाने के बाद उनको मैं ग्रीन टी देती हूँ, वो भी बिस्किट्स के साथ। दूध में पत्ती डाल के भी ले सकते हैं, लेकिन वो पीने के बाद थोड़ा सा उनको हैवी लगता है, तो अभी फिर वो मैं अवॉइड कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट पे वही डाइट देती हूँ जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, मतलब जिनको चबाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े और डाइजेशन में भी ईजी रहे। इसलिए ब्रेकफास्ट में उनके लिए जो भी बनाऊं, लेकिन मीठा थोड़ा सा ज़रूर बना देती हूँ साथ में। सूजी की खीर है, ये बहुत जल्दी बन जाती है, तो थोड़ी सी 2-3 चम्मच के करीब मैं उनको दे देती हूँ रोज़। जिसके लिए सूजी को 1 चम्मच घी में थोड़ा सा भून लेती हूँ। उसके बाद उसमें दूध डाल देना है, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दीजिए। चीनी की बजाय शक्कर देना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो आज के ब्रेकफास्ट में सूजी की खीर के साथ साथ थोड़ा सा पोहा मैंने उनके लिए बनाया है। और पोहा भी वो खाते हैं जो बिल्कुल भी खिला नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए ताकि च्यू करने में भी आसानी रहे और डाइजेशन में भी। इसलिए जो सब्जियां मैंने इसमें डाली है जैसे कि शिमला मिर्च और प्याज वगैरह, उनको भी मैंने चॉपर में अच्छे से चॉप कर दिया है। हम सबके ब्रेकफास्ट में भी एग्स के साथ साथ कुछ पोहा हो जाएगा। तो मम्मा को ब्रेकफास्ट देने के बाद उस पोहा में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उनका फिर मैंने छौंक लगा दिया था। मम्मा की स्पीडी रिकवरी के लिए फिक्रमंद मैं इसलिए भी हूँ क्योंकि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है जिसका साइज़ थोड़ा बड़ा है और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से रिकवर करें ताकि हम उसका भी ऑपरेट करवा सकें। क्योंकि अब हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी और चीज़ रीज़न बने मम्मा की हेल्थ को ख़राब करने के लिए। ब्रेकफास्ट वगैरह ख़त्म करने के बाद जब तक मेरा किचन क्लीनिंग का काम ख़त्म होता है, कुछ लॉन्ड्री का पार्ट ख़त्म होता है, तब तक मम्मा के लिए जूस या फ्रूट का टाइम हो जाता है। मेरे ख्याल से अगर फैमिली में कोई भी बीमार होता है तो डाइट तो उसकी इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस एक मॉरल सपोर्ट, मतलब फैमिली का एक मॉरल सपोर्ट, उनके साथ बैठना। ऐसे नहीं कि आपने खाना बनाया उनके आगे आप रख कर चले गए, वो आराम से अपना खाते रहेंगे। थोड़ा उनके साथ बैठिए। तो मैं जब भी उनको कुछ देने के लिए जाती हूँ, खिलाने के लिए जाती हूँ, थोड़ी देर उनके साथ ज़रूर बैठती हूँ, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट, और कभी ये टाइम और भी बढ़ जाता है।
और यही रीज़न है कि मेरा ब्रेकफास्ट लंच वगैरह आजकल काफ़ी लेट होने लगा है। लेकिन कोई बात नहीं, वक्त एक जैसा नहीं रहता। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वक्त को सही जगह पे लगाया जाए तभी चीज़ें सही दिशा में चलती हैं। जैसे जैसे वो रिकवर होते जाएंगे, अपने आप उठना बैठना वॉशरूम जाना स्टार्ट करेंगे, चीज़ें अपने आप ट्रैक पे आ जाएंगी। काफ़ी टाइम अभी भी मम्मा के साथ मैंने वहाँ पे बिताया, उनके साथ बहुत सारी बातें भी की। उसके बाद फिर मैं लंच बनाने के लिए किचन में आ गई। तो लंच वगैरह बना के ही मैं शावर लेने जाऊँगी। आज ब्लैक चना मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे, थोड़ा सा नमक ही सिर्फ उसमें डाला था, तो उसका पानी निकाल के रख दिया है। इवनिंग टाइम पे मतलब चाय वगैरह तो नहीं पीते हैं, दूध भी पीना नहीं चाहते, तो उस टाइम पे चने का पानी उनके लिए बेस्ट रहेगा। ब्लैक चना बनाने के लिए तड़का तो मैं सिंपल रखती हूँ, लेकिन बाद में उसे फिर ग्राइंड कर लेती हूँ। बटर में छौंक लगाया है मैंने जीरा पाउडर का, उसके बाद वो जो ग्राइंड किया मसाला है वो मैंने उसमें डाल दिया। थोड़े से चने निकाल के अलग से ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिए थे, वो भी डाल दिए। एक बॉयल आलू मेरे पास पड़ा था, वो भी डाल दिया। तो उससे क्या होता है, जो ग्रेवी है वो थिक हो जाती है, मतलब टेस्ट बढ़िया आता है। अपना लंच रेडी करने के साथ साथ मम्मा के लिए खिचड़ी भी साथ ही में तैयार कर दी थी। उसके बाद फिर मैं शार लेने चली गई। दीदी ने उन्हें खिचड़ी सर्व कर दी थी और उसके बाद क्योंकि फिर हमें निकलना था किसी काम से, मतलब उदय के आईपैड पे टेम्पलेट लगाने की ज़रूरत थी, तो काफ़ी दिनों से वो बोल रहा था। तो मैंने सोचा दीदी अभी यहीं पे है तो ये काम भी ख़त्म कर लेते हैं। अगर वो अपने घर चले गए तो फिर मेरे लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। खुशबू से सारा घर महके। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग इस तरह से बाहर निकले हैं, मतलब इस तरह से, मतलब कुछ काम करने के लिए। तो हमारा डेली जो अप डाउन हो रहा था वो मम्मा को बस देखने जाना और घर वापस आना, यही हो रहा था। तो अच्छा लग रहा है अपनी रूटीन लाइफ में, या अच्छा लग रहा है अपनी उसी लाइफ में वापस आते हुए। स्ट्रेस जो है वो भी लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन जब उस स्ट्रेस से आप ठीक ठाक बाहर आ जाते हो तो फिर काफ़ी अच्छा फील होता है। फिर अपनी वही जो नॉर्मल लाइफ होती है, जो जिसे हम कई बार बोरिंग लाइफ भी कहते हैं, लेकिन फिर वही नॉर्मल लाइफ हमें अच्छी लगती है। जब इंसान तंदुरुस्त होता है तो शायद उसको अपनी हेल्थ की उतनी वैल्यू नहीं होती। इतनी उसको वैल्यू पता चलती है जब वो अब हॉस्पिटल के बेड पे होता है, या जब वो हेल्पलेस फील कर रहा होता है, जब खुद का काम करने के लिए भी जब दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है एक्चुअली, तब उसको ये पता चलता है। लेकिन कोई भी इंसान अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेगा। अगर हम मम्मा की बात करें तो ऑब्वियसली वो हमेशा ही बहुत ही सोच समझ के खाने वाली लेडी हैं और बहुत हमेशा एक्टिव रहने वाली। मतलब अगर वो लंच के बाद भी अगर वो नैप भी लेती थी तो बहुत ही कम टाइम के लिए, और उठते ही फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर देना और टिल नाइट। कई बार हमने उनको ये भी बोलना कि मम्मा आप जाके सो जाओ, जैसे हम कई बार लेट नाइट तक बैठ के मूवी देख रहे हैं, कोई वीकेंड है या कुछ है, तो आप अपना जाके टाइमली सो जाओ। नहीं, वो अच्छा लगता है उनको हमेशा हमारे बीच में बैठना। कोशिश करेंगे धीरे धीरे उनको जल्दी से कंडीशन में वापस लाने की। उदय ने अपना टेम्पलेट डलवाया, उसके बाद मैं आ गई होम सेंटर में। कुछ मुझे शॉपिंग करनी थी। प्रेशर कुकर देख रही थी। एक्चुअल में मेरा स्टील का जो प्रेशर कुकर था प्रेस्टीज का, उसमें थोड़ा सा डैमेज हो गया था, तो वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। तो आई वॉन्ट न्यू वन, क्योंकि उसके जो पार्ट्स हैं वो भी मुझे मिल नहीं रहे थे। लेकिन 2-3 चीज़ें मैंने होम सेंटर से ली, लेकिन जैसा प्रेशर कुकर मुझे चाहिए था वो मुझे वहाँ पर भी नहीं मिला। फिर उसके बाद हम आ गए 35 में। प्रेशर कुकर मिल जाएगा स्टील का? ये क्यों नहीं मिलेगा, ट्राई प्लाई का मिलेगा, बल्कि जो दुनिया का सबसे बढ़िया चीज़ है वो मिलेगी आपको। ट्राई प्लाई का मतलब ट्राई मीन्स 3, प्लाई मीन्स शीट। अंदर भी स्टील है, बाहर भी स्टील है, 2 शीट के अंदर अलाई क्लैड किया हुआ। यूनिफॉर्म हीट आएगी, बर्निंग नहीं होगी, खराब नहीं होगा, ठीक है। सिलिकॉन का रिंग लगाया है, ईच एंड एवरी पार्ट स्टेनलेस स्टील का है, फिनोलिक के हैंडल है। ये दुनिया की बेहतरीन क्रिएशन है। स्टॉल मीन्स दी एंड, जर्मन ग्रुप है ये। अब आपके कहने पे ले जाऊंगी, लेकिन मैंने ये ब्रांड कभी ट्राई नहीं किया। इसको इस्तेमाल करने के बाद जो आपको मिलेगी उसका मैं एहसास नहीं करवा सकता आपको। अच्छा। आप आके बोलेंगे
कि आपने जो चीज़ दी है वो अति उत्तम है, प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, वजह बता देता हूँ। फिनोलिक से बढ़िया कुछ नहीं है, स्टेनलेस स्टील से बढ़िया कुछ नहीं है, सिलिकॉन से बढ़िया कुछ नहीं है। प्रेस्टीज या हॉकिंस के प्रेशर कुकर्स तो शायद हम सबके पास ही होंगे, मेरे पास भी हैं। ये स्टॉल मैंने फर्स्ट टाइम खरीदा है, जर्मनी की कोई कंपनी है, जैसे कि शॉपकीपर ने कहा कि इसकी 3 साल की पूरी वारंटी है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो उसको रिप्लेस करेंगे। देखने में भी काफ़ी सॉलिड लग रहा था ये प्रेशर कुकर, तो मैंने ले लिया है। मैं ट्राई करूँगी इसको, रिव्यू भी आपको दे दूँगी। बाकी मैंने अमेजोन पे इसका लिंक भी देख लिया था, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप अभी परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरे रिव्यू का वेट कीजिए आराम से। अगर आपको जल्दी नहीं है तो मैं यूज़ करूँगी, फिर आपको रिव्यू दूँगी, तब आप बाय कर लीजिएगा। अभी हम गाड़ी में बैठे बैठे बात कर रहे थे, वहाँ पे ना फर्नीचर मार्केट आई पीछे, तो उदय कहता मम्मा मेरे लिए रॉकिंग चेयर जो होती है आप मेरे लिए वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो मेरे बर्थडे के लिए। तो मैंने इसको कहा कि तुमने रॉकिंग चेयर पे नहीं बैठना, तुमने कंफर्टेबल नहीं होना, तुमने पूरी भर पैसा कमा लिया है, अब वो रिलैक्स कर रहे हैं। तो अभी आपका टाइम नहीं है रिलैक्स करने का, अभी आपका टाइम है मेहनत करने का। मतलब कहते हैं ना कि पेन में रखना ताकि आप कुछ कर सको अपनी जिंदगी में। तो वही फिर शाहरुख खान की बात चली कि शाहरुख खान के मैंने 2-3 इंटरव्यूज ऐसे देखे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत मेहनत की है, पर फिर भी मैं अपने आप को कभी रिलैक्स नहीं करता। मैं ऐसा नहीं कभी चाहता कि मैं काम ना करूं, वो हमेशा काम करना चाहता है। वो कहता है मैं अपने प्लेन में भी कभी अपना रिक्लाइनर ऑन नहीं करता, क्योंकि मैं हमेशा एक्टिव रहना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। मैंने वो जो काम किया है, मेहनत किया है, जो लग्जरी मैंने कमाई है, मैं उसको इंजॉय करता हूँ। मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहता। मुझे अच्छा लगता है जब लोग चीख चीख के मेरा नाम पुकारते हैं, मुझे अच्छा लगता है जब लड़कियां मेरे कपड़े फाड़ देती हैं खींच खींच के। हासिल करने के लिए उसने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें वो इंसान जागा है, कितनी चीजें उसने सेक्रीफाइस की हैं, तो वो चीजें हैं। मेहनत आपको किस मुकाम तक ले जाती है, मतलब स्काई इज द लिमिट। आपका मेहनत करने का जज्बा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आपने इतनी यंग एज में अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया, आई डोंट थिंक फिर आप उतना स्ट्रगल कर पाओगे या उतनी मेहनत कर पाओगे। मेहनत जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। कुछ भी कर रहा हूँ पूरे दिन, चाहे मैं फोन ही चला रहा हूँ, चाहे मैं कुछ पढ़ ही रहा हूँ, कोई ऐसी बुक पढ़ रहा हूँ, मैं चाहे पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं सारा कुछ कुर्सी पे बैठ के स्ट्रेट बैठ के करता हूँ, विच इज गुड। उस मोमेंट पे पर्पस ही रिलैक्स करना। जैसे आप बेड ले रहे हो तो आपने तकिया ही क्यों लगाया? गेट ही आपने रिलैक्स करना है, तो तब तो आप कर ही सकते हो ना। जैसे मैंने बुक पढ़नी है, बैठ के नॉवल पढ़नी है, तो मैं बालकनी गार्डन में बैठ जाता हूँ। पता क्या होता है उदय, जब आप ज्यादा रिलैक्सिंग वाली चीजें अपने पास अपने कमरों में रख लेते हो ना, तो आपका मोस्ट ऑफ द जो फोकस होता है ना, कई बार ये होता है कि आपको नहीं रिलैक्स करना, तब भी आप रिलैक्स करते हो। मैं नहीं करता, पर अवेलेबल तो मेरे पास गीजर भी है, पर ठंड के अंदर भी ना ठंडे पानी से ही नहाता हूँ मैं। पिछले पूरे साल गीजर ऑन नहीं करा ना, इस बार करूंगा, ठंडे पानी से ही नहाना। वो ठीक है तुम्हारी बात। मेरा भी वही है कि मैं हमेशा काम करने के लिए टेबल पे बैठती हूँ। एक बार मैं सुबह बेड से उठ गई ना, तो हो सकता है कि कभी जरूरत पड़ने पे नैप ले लूं मैं 15 से 20 मिनट का, अदरवाइज मैं पूरा दिन कोई रेस्ट नहीं करती, पूरा दिन नैप नहीं लेती, चलती फिरती रहती हूँ और अपने टेबल पे बैठ के काम करती हूँ। रिलैक्स करना है तब तो दैट रॉकिंग चेयर इज सो ओके। अभी तो पेंट की खुशबू आ रही है। हाँ, नया बना। अपने घर के बिल्कुल पास वाली मार्केट से गुजरे तो देखा कि वहाँ पे एक नया जिम ओपन हुआ है। तो उदय ने कहा लेट्स सी, चलो मम्मा चल के देखते हैं, क्योंकि हमारा जो जिम है वो घर से काफ़ी दूर पड़ जाता है हमें, तो सुबह सुबह जाने में उतना वक्त भी लग जाता है। तो ये काफ़ी पास है, मतलब आप स्कूटी पे भी जा सकते हैं या फिर पैदल भी जा सकते हैं। 2 फ्लोर हैं इस जिम में, बिल्कुल नई मशीन्स हैं, काफ़ी स्पेशियस भी है। 2 जिम ट्रेनर हैं यहाँ पे जो आपको काफ़ी अच्छा गाइड भी करेंगे। चलो मैं तो खैर अभी ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन करूँगी, लेकिन उदय ने अपनी एडवांस फीस दे दी है, वो कल से यहीं पे ज्वाइन कर रहा है। तो आज जो छुटपुट बर्तन में लेके आई हूँ, एक पॉट लेके आई हूँ लिड के साथ, तो ग्रीन कलर मैचिंग चल रही है आजकल मेरी किचन में, सारे बर्तन इसी कलर के ले रही हूँ अगर मैं कलरफुल ले रही हूँ तो। साथ में एक छोटा सा पैन लिया है चाय या दूध के लिए, एक ऑयल ब्रश लिया है, साथ में सॉल्ट एंड पेपर के लिए 2 केस लिए हैं। प्रेशर कुकर तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा ही दिया है। कैपेसिटी की बात करूँ तो ये 5 लीटर है। जब हम लोग घर लौटे, दीदी ने डिनर रेडी कर दिया था। मम्मा के लिए बस मुझे सूप रेडी करना था, तो मैं चेंज करके देती हूँ, कभी सिर्फ मशरूम सूप, कभी टोमेटो सूप, कभी वेजिटेबल सूप।
तो आज बस जो सब्जी मेरे पास पड़ी थी वो सारी मैंने डाल दी। हल्का सा छौंक लगाते हैं सिर्फ, और बस ग्राइंड करके उसे हमने छान लेना है। सूप मैं उनको डेली देती हूँ और सूप पीने के 30 to 40 मिनट्स के बाद वो डिनर करती हैं। तो डिनर भी बहुत लाइट सा होता है, जैसे दीदी ने आज दलिया बना के रख दिया है। डाइट उनकी सॉफ्ट है, लेकिन छोटे छोटे फ्रीक्वेंटली मील देना उन्हें ज़रूरी है फॉर बेटर रिकवरी। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।